Hello everyone, this is Vidya. You are watching Parikshanam. So today we are here with Tanmay Panda, who is an IIT Kharagpur student and आपके physics educator भी. आज हम बात करने जा रहे हैं about physics. So Tanmay, please introduce yourself to the audience. Hello everyone. So my name is Tanmay. I am a second year student at IIT खड़गपुर. तो मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ परीक्षणम में. ठीक है, तो आगे विद्या कंटिन्यू करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईआईटी में हैं एंड सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है. सो आपको वहाँ रह के व्हाट्स योर एक्सपीरियंस देयर? लाइक जैसे कि मैं 11th-12th में सुना था कि आईआईटी बहुत फेमस है, या आईआईटी जाने के बाद लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो मैं भी प्रिपेयर किया 11th-12th में. फिर जैसे जैसे करके मेहनत करके 12th में क्रैक किया आईआईटी. फिर इधर आने के बाद जो सुना था कि आईआईटी में ऐसा कैसा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है. बहुत लोग लाइक जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत बढ़िया होता है. कंपटीशन रहता है. तुम लाइक आईआईटी एक बार जाने के बाद तुम सक्सेसफुल होते ही होते हो. तो ये जो सुना था ना, ये आके इधर मैं फील किया. क्योंकि इधर क्या है ना, इधर हर बच्चा जो है मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है. लाइक कि हाँ इतने में काम बन जाएगा मेरा, कि हाँ नहीं, सब लाइक अपने लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक समझ रहे हो ना, सब अपने मतलब बेस्ट बनना चाहते हैं. तो यही सबसे खासियत है कि जो पीयर ग्रुप मिलता है ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि इधर आपको मिलेगा. और आप अपने आप बेस्ट वर्जन बन जाओगे जैसे ही आप आईआईटी से निकलोगे. तो ये अच्छी बात है एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन आईआईटी. Wow, that was nice. As you are a physics educator, what do you think of physics as a subject? लाइक अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है ना जिसको फील करना चाहिए एक्चुअली. मतलब पढ़ने से ज़्यादा फील करना चाहिए. जैसे कि हमारा आ गया मैकेनिक्स. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह 12th में जो आता है उसको अगर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा क्या हो जाता है ना, वो इमेजिनरी चीज़ है. चार्ज वगैरह तुम इतना इमेजिन नहीं कर पाते हो. लेकिन जैसे ही मैकेनिक्स वगैरह आता है तो ब्लॉक ये सब तुम इमेजिन कर पाते हो बेसिकली, है ना. दो कुछ रोटेट हो रहा है, ये वो. तो ये अगर फील करोगे ना, मतलब जैसे तुम बच्चे जैसे ज़्यादातर ऐसा रहता है कि मैं प्रैक्टिस करूँगा. मतलब प्रैक्टिस करोगे, मतलब सही बात है, प्रैक्टिस करना चाहिए. लेकिन एक बार कंसेप्ट तो समझ लो. कंसेप्ट नहीं समझा, मैं प्रैक्टिस करूँगा जाके. इसलिए मतलब फिजिक्स से लोगों को डर लगता है. समझ रहे हो ना. हाँ, एंड दे हेट इट. हाँ, इसीलिए, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि मैं कंसेप्ट पहले समझ लूँ फिर क्वेश्चन तुम 50 भी करोगे तो भी चलेगा. लेकिन एक बार तुम कंसेप्ट समझ गए ना, फिर 500 क्वेश्चन आ जाएगा, तुम सारा कर दोगे. तो मैं ये बोलूँगा कि जो कंसेप्ट टीचर पढ़ा रहा है, हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए फिजिक्स में. कि मतलब बेसिकली समझ में नहीं आना चाहिए, फील तुमको पता चलना चाहिए कि ओके मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये इसमें काम आ सकता है, ऐसा ऐसा काम आ सकता है. टॉर्क पढ़ रहा हूँ, R/F. तो तुम देखो ना अपने प्रैक्टिकली लाइफ में देखो, या टीचर अगर, हाँ और एक चीज़ है कि फिजिक्स में एक अच्छा ट्यूटर भी तुमको चाहिए. अगर टीचर ही खराब हो गया ना तो भी बच्चों को हेट हो जाता है फिजिक्स से. ये भी मैंने सुना. यार ट्रू, ज्यादा बिल्कुल रट्टा मारना क्योंकि पड़ता है. हाँ, मेरा लक अच्छा था. तो मेरे को एक अच्छा ट्यूटर मतलब फिजिक्स टीचर मिल गए थे, जिसके कारण मेरा फिजिक्स तो मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा हो गया था. तो वैसे ही आप भी मतलब अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, समझ में आएगा. अगर तुम अच्छे से फॉलो करने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो मतलब टीचर में ही कोई दिक्कत है. ठीक है, तो यही कि पहले बस टीचर अच्छा ढूंढना चाहिए. टीचर अच्छा ढूंढना चाहिए. एंड देन जो टीचर बोल रहा है उसको आंख बंद करके समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ठीक है, बस ये फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, कोई नो डाउट. या सही कहा. आपका प्रिपरेशन का टाइम कैसा था, ऑल द अप्स एंड डाउन्स, एंड अभी जो यू आर इन आईआईटी, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस जर्नी? लाइक उसने लाइक आपको आपके लाइफ में कुछ सिखाया है, या हाउ डू यू फील अबाउट योर जर्नी? ओके, सो जैसे कि मैं बोला कि टेंथ के बाद आईआईटी के बारे में सुना, तो 11th में ही मैंने स्टार्ट कर दिया. मतलब अच्छा हुआ कि मैं 10th के बाद ही मेरे को पता चल गया है ना. ऐसा नहीं कि 12th के बाद पता चला, जो बहुत लोगों को पता चलता है ड्रॉप ईयर में वो करते हैं. मेरे को 11th में ही पता चल गया था, तो मैं 11th में स्टार्ट कर दिया. 11th में ऐसा नहीं कि मैं बड़ा कोचिंग में पढ़ा, मैं एक घर पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा. ठीक है, तो हाँ, और उधर पढ़ते पढ़ते मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद आ गई. मतलब केमिस्ट्री से मैं बहुत, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और मेरे को समझ भी नहीं आता था. ठीक है, और तो केमिस्ट्री के कारण बहुत दिक्कत हुआ जेईई के प्रिपरेशन में. और मैथ भी अच्छा लगता था, लेकिन फिजिक्स इतना अच्छा लगता था कि मैं दिन भर बैठ के फिजिक्स ही पढ़ता था.
तो थोड़ा मेरे को बाद में जाके परेशानी हुई कि मेरा केमिस्ट्री का बहुत सारा सिलेबस बचा था, फिर मैथ का बहुत सारा सिलेबस बचा था। तो मैं ये एक चीज़ बोलूँगा कि कोई मतलब लाइक कोई सब्जेक्ट अगर पसंद आ रहा है तो उसको पढ़ो, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी है, मतलब तीन तीन हमको चाहिए ना अगर जेई क्रैक करना है तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड ऑब्वियसली नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों पे हमको फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा लग गया मेरे को तो मैं उस पे ही दिन भर टाइम मतलब दे रहा हूँ या बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नहीं करना है आपको, है ना। मैंने ये गलती किया लास्ट में, मेरे को बहुत दिक्कत हुआ मतलब। तो स्टार्टिंग से हमको तीनों को तीनों मैनेज करके चलना है। और हाँ, और एक चीज़, कोई भी एक टॉपिक पे या चैप्टर पे हमको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। मतलब मैं ये करता था फिजिक्स में कि भाई पूरा मेरे को समझना है, पूरा मतलब पूरा जो भी है ना उसके अंदर पूरा डेप्थ में और क्या चल रहा है। बुक्स वगैरह ढूंढ रहा था, मतलब फॉरेन ऑथर बुक्स वगैरह की क्या चल रहा है फिजिक्स में, ये वो। लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि इसी में टाइम वेस्ट हो ना। मेरे को जे एडवांस लेवल तक ही रहना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि मैं जा रहा हूँ INPHO देख रहा हूँ, INPHO इंटरनेशनल ओलंपियाड, ये सब इतना हमको नहीं करना है जितना हमको चाहिए। जे एडवांस एक लिमिट होता है उसका भी, ठीक है। इतना भी नहीं डेप्थ में पूछता है, फंडामेंटल पे पूछता है जे एडवांस। तो उतने पे अगर हम गए ना तो हमारा हो जाएगा। बाकी को भी हमको देखना है, केमिस्ट्री, मैथ, तो सबको बैलेंस करके अगर चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया रैंक आएगा। मतलब जो भी जिसका भी अच्छा रैंक आता है ना वो हमेशा बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो वैसे ही मेरा इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। फिर बाद में जाके मैं 12th में मैनेज किया और मैथ वगैरह में मेरा केमिस्ट्री बहुत बेकार था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता नहीं था, है ना। ये जो बोलते थे ना कोटा फैक्ट्री में, बोल रहे थे क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दोगे तो क्या ही हो जाएगा, 130 तो जाएगा, है ना, केमिस्ट्री का। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है जो तुमको मार्क्स दिलाएगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई बंदा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के चला जाएगा ना, उसका सब सही हो जाएगा अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि रटने वाला चीज़ है, ठीक है। या तो सही होगा या तो रॉन्ग। बिल्कुल। और वो 1-2-5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा चीज़ है। मतलब है ना, थोड़ा अगर हाँ या लाइक खुद केमिस्ट्री लाइक जल्दी हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट को टाइम भी दे सकता है, सो रैंक और भी बढ़ सकता है, मतलब एग्जैक्टली यही बोलो कि ये छोड़ना नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है ना, मतलब वो तुम छोड़ दोगे तो तुम अपने रैंक को ही कम कर रहे हो या कंपटीशन से अपने आप को बाहर कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी मैंने गलती किया, जिसके कारण लाइक मेरा हाँ अच्छी बात ये कि फिजिक्स में अच्छा आ गया तो मेरा हो गया। लेकिन अगर सोचो फिजिक्स में नहीं आता, है ना, केमिस्ट्री में क्या है ना, 1 घंटे में तुम पूरा का पूरा 120 में से 120 भी ला सकते हो जे एडवांस में। लेकिन वो मैथ्स में नहीं हो सकता, मतलब बहुत हार्ड वर्क चाहिए। रैंक 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, तो सालों लगता है, बिल्कुल सालों लगता है। वो 9-10 से प्रिपेयर करते हैं, जो 9-10 से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, है ना। उनको तो चाहिए भी नहीं ऐसा, मतलब कोई प्लेटफॉर्म। बट ऐसा भी नहीं कि मैथ्स को पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया। बिल्कुल, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है और किसी में पीएचडी नहीं करना है ना। पीएचडी नहीं करना इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल भी सोचना बंद कर दिए, कि सोच ही नहीं रहे हो कि नहीं मास्टर, मतलब सर ने कहा था कि पीएचडी नहीं करना है तो सोचूंगा ही नहीं। मैंने बोला ना, फील करना है, फिजिक्स को पूरा अच्छे से समझना है, मैथ को भी समझना है ना, रटना नहीं है। लेकिन पूरा डेप्थ में भी नहीं जाना है कि पूरा का पूरा मैं चला गया, है ना। तो ये चीजें बैलेंस एक चाहिए ना, बैलेंस। जितना टीचर बोल रहे हो उतना सोचो, सुनो, है ना। जितना क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो उस लेवल तक पढ़ लो, जैसे कि क्वेश्चन लेवल हो जाए, ठीक है। खुद के लिए इजी होगा, खुद के लिए इजी होगा बस। और मैथ के लिए तो प्रैक्टिस भाई। हाँ, मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैथ में भी मैंने थोड़ा दिक्कत किया था, लेकिन प्रैक्टिस किया था तो इसलिए बच गया। तो मैथ में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। मैथ में कुछ नहीं चाहिए तुमको, कंसेप्ट बहुत कम कंसेप्ट होता है मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुमको नया चीज पता चलेगा, नया क्वेश्चन के थ्रू सीखो। मैथ में तो मैं बोलूंगा तुम, जैसे मैंने फिजिक्स में बोला कि प्रैक्टिस पहले मत करो, तुम पहले कंसेप्ट समझो। मैथ में उल्टा है, मतलब मैथ में उल्टा तो मत लिखा, तुम कंसेप्ट समझ लिए ना। मैथ में तुम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना तो भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर कंसेप्ट इतना ना भी पता है तो प्रैक्टिस करते करते तुमको इतना कंसेप्ट पता चल जाएगा कि जैसे √x², mod x होता है, ये सब क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा, है ना। x नहीं होता है, √x², mod x होता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगा, कंसेप्ट के थ्रू ऐसा मतलब पता चलेगा। लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। ये तीनों के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है ना। और तो बस ऐसा ही किया। फिर फाइनली जाके मैंने जेई एडवांस लाइक दिया और अच्छा आ गया। फिजिक्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई थोड़ा उसके कारण मेरा थोड़ा अच्छा हुआ। एंड देन बस आईआईटी में एंट्री होने के बाद तो मज़ा है भाई, लाइफ में मज़ा है। तुम कॉलेज एक बार एंट्री कर लो,
फिर कोई भी कॉलेज हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मज़ा आएगा, कॉलेज तुमको बहुत कुछ सिखाएगा, कॉलेज एक बार तुम आ जाओ, ठीक है बस। हाँ, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था। आई थिंक बहुत सारे बच्चे आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। या तो सो ऐसे ही बस डिसिप्लिन मेंटेन करके मेहनत करना है तो क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थोड़ी है ना, बस। सही कहा। बट वही डिसिप्लिन ही तो नहीं बिल्कुल आता बिल्कुल। बच्चों में। हाँ या यही मतलब बस यही सीखना है और क्या। और तो भाई नेक्स्ट हम करेंगे और भी लेक्चर्स, मतलब लाइक वीडियोस, तो तब तक के लिए विदे बोलेंगे। ओके, सो तो कोई अगर स्टूडेंट फिजिक्स में वीक है तो उसको उस सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच करना चाहिए? वीक स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि वीक तुम सोच रहे हो 11th से किसी को नहीं सोचना है कि 10th तक जो भी था है ना, आईसीसी बोर्ड अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली मैंने देखा है कि आईसीसी बोर्ड में 10th तक फिजिक्स बहुत टफ होता है, टॉर्क वगैरह पढ़ाने लगते हैं 9th में ही। तो उसके चक्कर में मत सोचो कि भाई तुम्हारा फिजिक्स बेकार है। 11th में आके तुम्हारा फिजिक्स वीक हो गया मान लो 6 महीने के बाद, क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि तुमने अच्छे से शायद फोकस नहीं किया तब वीक हुआ। पहले से नहीं सोचना है कि तुम्हारा फिजिक्स वीक है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ मेहनत नहीं किया है तभी होगा वीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या करना है, जो फंडामेंटल्स है लाइक काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, एनर्जी के बारे में, फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ, ये सब पहले तुमको अच्छे से समझना है। अगर ये भी तुम्हारा वीक है तो ये सब पहले समझ लो, है ना। सेंटर ऑफ मास का बेसिक और रोटेशन टॉर्क वगैरह कैसे लगता है, ये सब बेसिक्स तुमको एटलीस्ट एक बार पता चल गया ना। फिर तुम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th के चैप्टर से आगे जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे फिजिक्स में भी, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये सब तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे जो चैप्टर आ रहे हैं उनको मैंने जैसे बोला, तुम भूल जाओ कि मेरा फिजिक्स वीक है, ये सब तुम आराम से जो टीचर बोल रहे हैं उसको समझो, है ना। कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, कंसेप्ट एक बार समझ के फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि टीचर कैसे पढ़ाता है, टीचर एक बार कंसेप्ट समझाता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है ना। तो तुम ऐसा सोचो कि मैं कंसेप्ट पढ़ लूंगा, फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हुआ उसको मैं देखूंगा, फिर जैसे ही तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ओके ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई हुआ, उसको रिलेट करने की कोशिश करो। फिर जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम याद करोगे वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई हुआ था, या क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ट्राई करो कि मतलब कंसेप्ट के साथ रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। हर क्वेश्चन को ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन सर ने कराया नहीं, नहीं नहीं, हर क्वेश्चन थोड़ी करा पाएंगे हम। ये सोचो कि क्वेश्चन से कैसे हम वो कंसेप्ट को रिलेट कर हाँ, पाएंगे, सही ठीक है। बात है। तो ऐसे करके तुम आगे वाले चैप्टर्स को अच्छे करते जाओ, और पीछे जो चैप्टर्स वीक हो गए उनको तुम रिवाइज करो, वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे जैसे आगे वाले चैप्टर जो है ना तुम अच्छे से पढ़ोगे एंड माइंड से हटा दो कि तुम्हारा वीक है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या 45 डेज में जेई मेंस के लिए फिजिक्स क्रैक कर सकते हैं? जेई मेंस की अगर बात करूंगा तो 45 डेज में इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि तुम ऑब्वियसली 12th तो तुमने पढ़ा होगा, बोर्ड लेवल तो पढ़ा होगा, ऐसा मतलब एनसीईआरटी लेवल, तो तुम इजीली 45 डेज में कर सकते हो, ठीक है, इजीली हो सकता है। जेई मेंस में हाँ और एक चीज बताना चाहूंगा, जेई मेंस के लिए मैं सच बता रहा हूँ, जेई मेंस बहुत इजी हो चुका है, ठीक है। तुम जेई में सब कुछ बचा ही नहीं, मतलब तुम इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब 45 डेज तो बहुत है मतलब जेई मेंस के लिए। जेई मेंस बस ऐसा है कि तुमको स्पीड भी नहीं चाहिए, अब तो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री जैसा लगने लगा है फिजिक्स भी, मतलब मैथ को छोड़ के, मैथ तो हमेशा अच्छा आता है, लेकिन फिजिक्स ऐसा आने लगा है कि एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। एफ इजिकल टू एम ए पूछ रहे, कि ब्लॉक दे दिया, फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहे, है ना। तो इतना इजी हो चुका है, तो डरने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए, है ना। मेंस के लिए तुम फॉर्मूले से भी करोगे ना, फॉर्मूले से, बस फॉर्मूले से, मतलब इतना कंसेप्ट ना भी समझोगे ना तो भी मेंस तो हो जाएगा। एडवांस के लिए चाहिए थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बस हो जाएगा 45 डेज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स में बहुत डाउट रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए, कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, और एक पॉपुलर क्वेश्चन कि क्या एचसी वर्मा करना चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्वेश्चन जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, कंसेप्ट भले ही ना पढ़ाऊँ, मतलब ना समझाऊँ, ऐसा मत करना। बार बार बोल रहा हूँ कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से कैसे अप्लाई करते हैं, फिर जाके प्रैक्टिस पे जाओ। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है,
बुक्स 5 बुक्स बोल दिया, इरोडोव लगाना है, ये वो इरोडोव ओनली एडवांस में भी थोड़ा बहुत पार्ट जो मतलब बहुत लाइक क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ना इरोडोव के, वो बस काम आएगा। स्टैंडर्ड मतलब पूरा सबको पता है, वो शायद कोचिंग मटेरियल्स भी होता है सब बहुत सारे का, ठीक है। तो वो इरोडोव को भी नहीं सॉल्व करना है। और जो बहुत सारे बुक्स है ना, ये फिजिक्स गैलेक्सी ये वो, और हाँ ये एच सी वर्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं है, और वो शुरू से करना चाहिए, 11 से या 12 से, है ना। ऐसा नहीं कि तुम अभी 30 दिन पहले करने लगे या 4 महीने 5 महीने पहले करने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तुमको क्या करना है, पीवाई क्यूज, एक तो तुमको प्रैक्टिस के लिए पीवाई क्यूज यूज करना है, और पीवाई क्यूज के अलावा पीवाई क्यूज बाद में करना है। पहले तुमको कोचिंग मटेरियल, जो भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम जिसको भी फॉलो कर रहे हो, उसका जो भी मटेरियल जो भी दे रहे हैं ना, उतना फॉलो करो। उसके अलावा तुम पीवाई क्यूज पे जाओ, पीवाई क्यूज सॉल्व करो, ठीक है। पीवाई क्यूज होने के बाद तुम बुक्स पे जाओ। ऐसा नहीं कि तुम विदाउट कोचिंग मटेरियल तुम चले गए, बुक्स कर रहा हूँ ये वो, दोस्त कर रहा है तो फोमो में मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं करना है, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बुक्स कंप्लीट नहीं होता है। बुक्स में तुम एक चैप्टर मास्टरी कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, मान लो 100 150 200 क्वेश्चन लगा लिया, क्या क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन का अगर नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया अगर जेई मेंस में, तो क्या करोगे, सोचो। तो कभी कभी रोटेशन से भी क्वेश्चन नहीं आता है, बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं पूरा फुल इरोडोव लगा के जाते हैं, लेकिन नहीं आता है, तो क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। हमको सारे सारे चैप्टर्स को बैलेंस करके हर चैप्टर में एक 50 to 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सच दैट कि मेरा एक बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए, और बुक्स वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं। पीओक्यूज करो उसके बाद, ठीक है। पीओक्यूज के बाद तुमको लग रहा है कि भाई हो गया अब तो पूरा, है ना, अब पूरा टॉप पे पहुंच गया हूँ, तब जाके तुम बुक्स पे जाओ। और एच सी वर्मा मत करो। एच सी वर्मा में अगर तुम चाहते हो, अगर तुमने खरीद लिया है, तो तुम सॉल्ड एग्जाम्पल्स जो होता है ना, वो देख लो, उससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। प्रैक्टिस मत करो तुम, है ना। प्रैक्टिस करना भी है तो लास्ट के, मैं जेई एडवांस के लिए बोलूंगा, अभी जेई मेंस के लिए तो मत ही करो, है ना, फालतू में फंस जाओगे, ठीक है। बस यही है, प्रैक्टिस तुमको कोचिंग मटेरियल से ही करना है, बात खत्म। So, okay, the last question of this session is that कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे देते हैं, तो उसमें फिजिक्स को एग्जाम के टाइम में उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट फिजिक्स का। तो सबसे पहले मतलब जैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, तो तुमको पता चल जाएगा अपना ऑर्डर की, किस ऑर्डर में सॉल्व करूँगा, कि लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या केमिस्ट्री पहले करूँगा या मैथ पहले करूँगा। मैं पहले फिजिक्स करता था। अपना अपना ऑर्डर होता है ना, किसी को फॉलो मत करना, देखना है जो भी तुमको सुइटेबल होगा। तो पहले जैसे फिजिक्स में मान लो करूँगा, तो एक टाइम लिमिट दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं करता जा रहा हूँ पूरा पूरा हो भी नहीं रहा है, या टाइम खत्म हो गया मैथ केमिस्ट्री के लिए, है ना, कट ऑफ उनका भी क्लियर करना है। तो ऐसा करना है कि फिजिक्स में पहले जो इजी क्वेश्चन है, इजी, या मैं जो चैप्टर पढ़ा हूँ वो चैप्टर ढूंढने। ऐसा फालतू जो भी कोई भी टॉपिक मत, मतलब क्वेश्चन मत उठाना जो पढ़ा ही नहीं है या कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस चैप्टर में, उसको मत उठाना, बाद में उठाना लास्ट में। पहले वो टॉपिक उठाना, चैप्टर उठाना जिसका कि क्वेश्चन तुमको बढ़िया, मतलब मजा आता है करने में, या कॉन्फिडेंट हो तुम। यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये सब चैप्टर्स में बच्चे का कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। और हीट का पार्ट हो गया, है ना, ये सब चीजें, ग्रेविटेशन हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हो जाता है ना। रोटेशन जैसे वो छोड़ दो अगर तुमको टफ लगता है। तो ऐसा करके तुमको पहले इजी क्वेश्चन करना है, जो जो चैप्टर में तुम कॉन्फिडेंट हो वो कर दो, तुम जो हो रहा है वो कर दो। न्यूमेरिकल में बाद में जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल तुमको गलत होने का भी चांसेस है, उसको लास्ट में करना है आराम से। और बाकी जो टफ क्वेश्चन है उसको ऐसा सफल करना है बेसिकली, कि पहले इजी, फिर थोड़ा सा जो तुमको लग रहा है कि हो जाएगा, है ना, वो, फिर लास्ट में टफ क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में टफ करना है। सारा केमिस्ट्री मैथ सब होने के बाद मैं टफ करूंगा, ठीक है। बस ऐसा ये स्ट्रैटेजी रहना चाहिए बस। काफ़ी सही स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रैटेजी। Yeah. Okay, Tanmay, so thank you for joining with us today in this session. ये सेशन बहुत काफ़ी इंसाइटफुल था, एंड आई होप बहुत सारे बच्चों को इस सेशन से हेल्प होगा। आपको भी थैंक यू कि मेरे को इनवाइट किया। बस बढ़िया सेशन रहा, तो बिल्कुल बच्चों को फायदा होगा अगर बच्चों ने टिप्स को अच्छे से फॉलो किया। So thank you everyone for watching the video till the end. और ऐसे ही और वीडियोस एंड लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब टू परीक्षणम। ऑल्सो लाइक शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू परीक्षणम। या हाँ, और जिसको जो भी चाहिए, मेरे को इस पे वीडियो चाहिए, वो कमेंट कर देना, ठीक है।
Yeah, that would be good. Okay, guys, so let's end this session. ओके बाय बाय.